लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? फॉर्म्स पढ़ लिए थे। फॉर्म पूरे पढ़ लिए थे? पक्की बात है? अच्छा, उससे पहले ना हम एक काम ये करते हैं कि असाइनमेंट पर नज़र मार लेते हैं, ठीक है ना? हमारे पास HTML में एक टैग है जो बहुत यूज होता है, उसका नाम है div। क्या नाम है? div स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है ना? ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये सिंपली एक कंटेनर बना देता है। ये क्या कर देता है? क्या कर देता है? ये सिंपल, कोई काम नहीं है इसका, एक कुछ भी काम नहीं है। ये क्या करता है? एक कंटेनर बना दे। कंटेनर मतलब एक डब्बा बना देता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक H1 बनाया, मैंने इसको बोला हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैंने एक UL बनाया, UL के अंदर LI बनाया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है भाइयों? अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों का बैकग्राउंड कलर जो है ना ब्लैक हो जाए, ठीक है? तो मुझे एक तो काम ये कर सकता हूँ, बॉडी को ही मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूँ, ठीक है? लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक एलिमेंट जो है ना, स्पेसिफिक मेरा कंटेनर, वो क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको भी ब्लैक कर दूंगा, इसको भी ब्लैक कर दूंगा, ऐसा ही है ना? तो इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे एक डिवीजन बना दूं। क्या बना दूं? और इस डिवीजन को मैं ब्लैक कलर दे दूं। इसको मैं क्या दे दूं? अच्छा, ये स्टाइलिंग का तरीका नहीं है सही, तो इसको मैं एक आईडी देता हूँ, बोलता हूँ डिवीजन, ठीक है? और ऊपर आके हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग लगाता हूँ, उसको बोलता हूँ हैश डिवीजन, ठीक है? और इसको मैं क्या बोलता हूँ? बैकग्राउंड कलर ब्लैक। भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये मेरा स्पेसिफिक कंटेनर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। स्पेसिफिक कंटेनर क्या हो गया? अच्छा, अब इसका मुझे टेक्स्ट डिवाइड करना पड़ेगा, कलर वाइट। वो असल में टेलमेंट की क्लासेस ऐसे दिमाग में लग गई है ना। भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है? अच्छा, ज़्यादातर हम डिव ही बना रहे होते हैं, ठीक है? हर चीज़ डिव में रख रहे होते हैं। जब मैं आपको CSS में फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको और क्लियर होगा कि यार डिव का क्या यूज़ केस है। क्लियर है सबको? जी। अच्छा, डिव क्या है? डिव सिंपली कंटेनर बनाता है। डिव क्या करता है? सिंपली कंटेनर बनाता है और कुछ नहीं करता। वे भाई डिव DIV लिखते हैं सिर्फ, ठीक है ना? अच्छा, कोई भी अगर सिंटैक्स में मसला हो ना तो आप गिटहब देख लिया करो मेरा, ठीक है? उसमें हमारा क्लास का कोड होता है ना, आप जाके देख लिया करो, आपका सिंटैक्स का मसला वैसे ही हल हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, मैं यहाँ पे चाह रहा था कि H1 का भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और UL का बैकग्राउंड भी कलर ब्लैक हो जाए। सिर्फ इन दो एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। अच्छा, बॉडी को मैं दूंगा तो पूरी मेरी स्क्रीन का कलर ही ब्लैक हो जाएगा, पूरी बॉडी में जो भी होगा सबका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इन दो को देना है, ठीक है? तो इसके लिए मैंने क्या करा? अच्छा, इसके लिए एक काम तो मैं कर सकता था, इन दोनों को अलग अलग करके बुलाऊं और उनका बैकग्राउंड कलर दे दूं ब्लैक। दूसरा काम मैंने क्या करा? मैंने एक डिवीजन बना दिया। क्या बना दिया? समझ लो एक डब्बा बना दिया, उसके अंदर दोनों चीज़ें रख दी, ठीक है? और उस डब्बे को बैकग्राउंड कलर दे दिया। डिवीजन कुछ नहीं करता, सिंपली एक खाली डब्बा है, कंटेनर है, सही है? अच्छा, डिव जो है ना वो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डिव क्या है? एक मिसाल के तौर पे मैं डिव लिखता हूँ, डिव के अंदर कुछ भी टैग लिखता है ऐसे लिख देता हूँ ABCD, उसके बाद एक और डिव लगाता हूँ, उसमें ही लिखता हूँ, ठीक है? तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग अलग लाइन में आ रहा है। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है स्पैन। क्या होता है? अच्छा, स्पैन जो है वो भी डिव वाला ही काम करता है, लेकिन वो इनलाइन होता है। वो क्या होता है? अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक H1 है, उसको लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ इस वर्ल्ड को ना एक स्पेसिफिक स्टाइल दे दूँ। मिसाल के तौर पे ये जो है वो ब्लैक कलर में है ना, तो इसको मुझे येलो कलर में करना है इस वर्ल्ड को, ठीक है? तो कैसे करूँगा मैं? अगर मैं H1 को दे दूंगा तो ये दोनों जो है वो हो जाएंगे, वो ये दोनों क्या हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको डिव में रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? डिव के होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? डिव की होने की वजह से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्पैन का। किसका यूज करूंगा? किसका यूज करूंगा? ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ फर्क आया? कोई स्पैन और डिव क्या कर रहे हैं? सिंपली एक डब्बा बना रहे हैं, खाली डब्बा बना रहे हैं, ठीक है ना? तो अब इस स्पैन को मैं आईडी दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ हेडिंग येलो, हेड येलो। क्लास भी दे सकते हैं? हाँ, क्लास भी दे सकते हैं। क्लास और आईडी का फर्क मैंने एक बताया था।
क्या फ़र्क है? कलर येलो, ऑरेंज, ठीक है। फॉन्ट साइज 5 रैम। अबे इतनी प्यास क्यों लगती है तुम लोगों को? जरूरी है मेरे को। जाओ, ठीक है। मैंने इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर दिया और इसका कलर भी चेंज कर दिया। अरे आ रही है, सॉरी 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 सॉरी, छोड़ दो फॉन्ट साइज को। यहाँ तक क्लियर है? नहीं आता नहीं है मुझे। अब टॉन्ट नहीं मारना तुम बीच में बार बार। हाँ भाई मेमन, अब टॉन्ट नहीं मारना बीच में। हाँ नहीं बता रहा मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी को मसला है कोई? अच्छा, डिव और स्पैन में किसी को मसला? अच्छा, आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है? फिर मछली बाजार बना दिया, फिर मछली बाजार बना दिया। सिर्फ इतने से बच्चों को पता है? जी आप बताएंगे? आप जी नहीं, आपके पीछे वाले अंकल जी आप। क्लास सीएसएस में लिखी जाती है, बाकी दूसरा जो है वो उसमें एचटीएमएल में होता है। जवाद के पीछे वाला लड़का जो लैपटॉप, क्या फ़र्क है? एक में हैश लगता है, दूसरे में डॉट लगता है। लेकिन वो क्लास सीएसएस में लिखते हैं और आईडी एचटीएमएल लिखते हैं, तो सही बात नहीं है ना। जवाद के पीछे वाला जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, जो है वो हैक कर रहा है नासा को, मना कर रहा है क्लास में पढ़ाते वक्त लैपटॉप यूज़ नहीं होगा, लेकिन वो बंदा इतना चिल है कि हैंड फ्रीज लगा के कि सर की बकवास ना सुनाई दे और पीछे बैठ के काम कर रहा है अपना। सही है भाई, खड़े हो जाओ। अब इधर आगे आ जाओ मेरे पास। अच्छा, अबे इतने बच्चे हैं, समझ में भी नहीं आता खड़ा किसको करूं। तुम खड़े हो जाओ, एक काम करो, तुम इधर आके खड़े हो जाओ जरा। 1-2 क्लासेस तुम्हें जो है ना मैं मुर्गा उर्गा बनवाता हूँ, इंसान बन जाओगे तो। शाम तक खड़े कोई बात नहीं, अभी 200 स्क्वाड्स भी मारना है, पक्की बात है ना? चलो सर, इसको खड़ा करो। मेमन साहब पूछा है मैंने। अच्छा, आप चश्मे वाले ब्लैक कलर, हाँ आप जी, आप जी। अबे तुम नहीं, तुम्हारे आगे वाला। हाँ अच्छा यार, रिकॉर्डिंग यार रोक देते हैं, लंबी होगी वरना। याद दिला दिया करो, रिकॉर्डिंग खोलनी है। सही है ना? तो अब जो है हम आगे आ जाते हैं। किसको? अच्छा यार, डिव और स्पैन कुछ भी नहीं है। डिव स्पैन क्या करते हैं? सिर्फ एक कंटेनर बना देते हैं। क्या कर देते हैं? कंटेनर बना देते हैं, सिंपल। मिसाल के तौर पे मैंने ये H1 वाली मिसाल दी थी जो, ठीक है। मैंने क्या करा, इनको एक कंटेनर में रख दिया, सही है, और इस कंटेनर पे मैंने स्टाइलिंग दे दी बैकग्राउंड कलर। तो अब क्या होगा, इन दोनों चीज़ों पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। एक्चुअल में पूरे कंटेनर में ही बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। पूरे डब्बे में जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब में क्या आ गया? बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से फिर मैंने एक H1 बनाया और मैं चाह रहा था कि वर्ल्ड पे जो है ना मुझे कोई अलग स्टाइलिंग करनी है, तो मैंने क्या करा, उसको एक कंटेनर में रख दिया, स्पैन में। बोलो, बॉर्डर लगता है? लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा। सर ये किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं डिव? किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं। इफेक्ट नहीं लगता है? नहीं, स्टाइल इस पे भी करना चाहे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, इस पे भी हो जाएगी। हो जाएगा। ये तो स्पेसिफिक एलआई पे भी हो जाएगा। सही है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्की बात है भाइयों? चलो, अगली चीज़ जो है वो इन्होंने बताई है डॉक टाइप। डॉक टाइप जो होता है वो सिंपली हमारे जो स्ट्रक्चर में था वो क्या करता है, ब्राउज़र को बताता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो HTML5 के अंदर है। उसके बाद कमेंट का बताया इन्होंने, कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्लैश। अच्छा, और अनकमेंट करने के लिए भी। अच्छा, आप ना इस तरीके से लिख भी सकते हैं, अगर आप जो है वो बहुत ही कोई फारिग होंगे ना, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाइयों? चलो, अच्छा, VS कोड यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा हो उसका। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ID एट्रीब्यूट का बताया है, ठीक है, और क्लास एट्रीब्यूट का बताया है।
ये सब बता दिया था मैंने आपको। अभी तक कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक हेलो वर्ल्ड ना बनाया हो? चलो अच्छा, उसके बाद इन्होंने ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट बताया, ये भी बताया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिफ का बताया कि ग्रुपिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है, और स्पैन का बताया, ये भी बता दिया मैंने आपको। अगला जो काम है वो है आई फ्रेम का। किसका काम है? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे गूगल मैप जो है वो अपनी वेबसाइट में लगाना है। जैसे होता है ना, बहुत सी वेबसाइट में गूगल मैप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ सिंपली गूगल मैप पे, ठीक है। गूगल मैप में ना मुझे ये वाला मैप लगाना है, ठीक है, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, सर्च, कैसे जाएगा भाई ये? क्या मेरे पास एक ऑप्शन आता था, आई थिंक इधर, मैं भूल, कहाँ है? कैसे लगता है यार? नहीं, मुझे ये बना के भी देता है। शेयर योर एम्बेड मैप दिख रहा है सबको ये? इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है एम्बेड अ मैप इन वेबसाइट। ये इसने मुझे आई फ्रेम का एक टैग दे दिया, ठीक है, सही है भाइयों। उसको मैं कॉपी करता हूँ और एज इट इज जाके अपनी वेबसाइट पे क्या कर देता हूँ, चिपका देता हूँ, ठीक है भाइयों। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, इधर ये देखो मैप आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी विद हाइट छोटी कर लेते हैं, ठीक है। विद इसकी मैं कर लेता हूँ 200, ठीक है ना, और हाइट इसकी मैं कर लेता हूँ 200, ठीक है, आ गया मैप। अच्छा, ये एक्चुअली जो है ना वो जूम ज़्यादा हुआ है, इस वजह से इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है ना भाइयों। इस तरीके से मैं अपनी वेबसाइट में मैप लगा सकता हूँ आई फ्रेम के ज़रिए, ठीक है। एक आई फ्रेम का एलिमेंट होता है जिसके अंदर SRC हम दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गूगल मैप ने खुद ही करा है, मैंने कुछ करा नहीं है। मुझे जो डायरेक्शन शेयर करनी थी ना, मैं वहाँ पे आया और मैंने बोला शेयर एम्बेड मैप, ठीक है, और यहाँ जाके एम्बेड मैप कर दिया, ये वाला काम मेरा खुद हो गया। अच्छा, हाँ, जहाँ की डालनी है आपको। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना, अगर आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो डालनी है, ठीक है, मैं लिखता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला फायरबेस, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये वाली वीडियो है मेरी, ठीक है। इस वीडियो को मुझे शेयर करना है, यूट्यूब पे लाना है। यूट्यूब पे होता है ना कि हमारी वेबसाइट में यूट्यूब की वीडियो चल रही होती है, वो क्या, मैं शेयर पे आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एम्बेड दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है भाइयों। इसने मुझे यहाँ HTML का कोड ला के दे दिया, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और जाके अपनी वेबसाइट पे चिपका दूंगा, सही है भाइयों। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक YouTube की वीडियो आ गई मेरी वाली, वेबसाइट में होता है ना, वेबसाइट्स में होता है ना भाई, कुछ भी नहीं कर रहा है इसने, YouTube ने मुझे खुद आई फ्रेम का टैग बना के दिया है। हाँ, आई फ्रेम जो है वो इनलाइन है, हाँ बेटा, सब में आएंगे भाई। YouTube की जिस वीडियो को आपने शेयर करना है ना, जिस वीडियो को आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है, बातें कौन कर रहा है यार? नो, आप अगर अपनी वीडियो यूज कर रहे हो, अगर आप किसी और की वीडियो यूज कर रहे हो तो शायद मसला है, ठीक है। शेयर पे जाओ आप, ठीक है, और यहाँ एम्बेड दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, ठीक है, और एज इट इज आप ये क्या कर लो, कॉपी कर लो, क्या कर लो, और आके अपने HTML पे रखो। अच्छा, यहाँ से ना एक विद और हाइट का एट्रीब्यूट है जिससे आप क्या कर सकते हो, विद और हाइट चेंज कर सकते हो। अच्छा, बाकी इन्होंने जो है वो, हाँ दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने और भी एट्रीब्यूट यूज़ करें, अलाउ फुल स्क्रीन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको फुल स्क्रीन अलाउ नहीं करनी, अभी तो यूज़र जो है यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकता है ना, अगर मैं इस एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ तो फुल स्क्रीन नहीं कर सकेगा फिर, ठीक है। देखो फुल स्क्रीन का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बंद है, फुल स्क्रीन। मैं डीबी बुला लूँ कॉन्फिग से, बुला लूँ डीबी कॉन्फिग से, ये क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, और भी मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट हैं, अलाउ एक्सेलेरोमीटर, ऑटो प्ले, क्लिपबोर्ड राइट, इनक्रिप्टेड मीडिया, जायरोस्कोप, पिक्चर इन पिक्चर, सही है, जो इनसाइड का काम करें। अच्छा, फ्रेम बॉर्डर भी एक कुछ है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो
यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है? ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 एट्रीब्यूट बताए हैं, SRC जो है वो हाइट और विड्थ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर भी बताया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फ्रेम बॉर्डर भी हमारे पे एक एट्रीब्यूट है, जिसमें अगर मैं 1 लिखता हूँ ना तो इसका मतलब कुछ बॉर्डर शॉर्डर का बन जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉर्डर शो हो रहा है, दिख रहा है सबको? ये एक बॉर्डर आ गया मेरे पास ग्रे कलर का, बिल्कुल छोटा सा, दिख रहा है सबको? ये फ्रेम बॉर्डर में अगर 0 रखता हूँ तो ये मेरे पास नहीं आता, ठीक है। और इन्होंने एट्रीब्यूट बताया, ठीक है। सीमलेस है कोई, ठीक है। इन HTML एट्रीब्यूट को सीमलेस कैन बी अप्लाइड ऑन अ फ्रेम वायर स्क्रॉल बार आर नॉट डिजायर्ड। द सीमलेस एट्रीब्यूट लाइक सम अदर न्यू HTML5 एट्रीब्यूट डज नॉट नीड अ वैल्यू बट इट विल ऑफन सी अदर गिव इट अ वैल्यू सीमलेसली। ओल्डर वन नॉट सीमलेस मतलब ये सब, ये कोई मेरे ख्याल से स्क्रॉल का मंजन बता रहे हैं यहाँ पे, सही है ना? अच्छा, ये इन्होंने फॉन्ट लगाना बताया, नहीं मेटा है ये। अच्छा भाइयों, यहाँ तक जो है वो हमारी HTML कंप्लीट हो गई, सही है ना? HTML में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। H1, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म्स, आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद div span आपको पता होना चाहिए, सही है। आपको क्लास ID पता होनी चाहिए, आपको इनलाइन ब्लॉक पता होना चाहिए, सही है। अच्छा, HTML आप एक दिन में भी सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप पूरा दिन दे दो ना HTML को तो आपको एक दिन में भी HTML आ जाएगी, क्लियर है ना? कोई ज़्यादा कोई जो है ना वो हाइप क्रिएट नहीं करनी है आपने HTML को लेके कि यार ये तो क्या सर ने पढ़ा दिया, ठीक है। जैसे उस दिन शीशा बार में कुछ लड़के गालियाँ दे रहे थे मुझे कि जो है वो सर ने दूसरी क्लास में जो है वो टेबल बनाने को दे दिया, ठीक है। तो जो है वो आपने हाइप क्रिएट नहीं करनी, कोई इतनी मुश्किल 9 क्लास की बुक में भी HTML पढ़ा रहे हैं यार। जो हमारी सिंटैक्स बोर्ड की 9 क्लास की जो बुक अपडेट हुई है ना अभी 3-4 साल पहले, ठीक है, वो अच्छा हुआ अपडेट हो गए, वरना उसको अब तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो है ना वो जो है ना उसमें भी HTML5 है। अच्छा, ये नहीं पढ़ते यार हम लोग, नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, हम ना कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियो नहीं लगाते, क्योंकि वीडियो का साइज बड़ा होता है। जब वीडियो का साइज बड़ा होगा तो उसके लिए फिर हमें सर्वर जो जहाँ होस्टिंग करेंगे उसका साइज भी बड़ा चाहिए होगा, ठीक है। तो बेटर वे क्या होता है कि आपको अगर अपनी वेबसाइट पे वीडियो लगानी है ना, आप वो वीडियो यूट्यूब पे डालें और यूट्यूब से एम्बेड करा दें, जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको। क्लियर है सबको? हाँ, जो अभी हमने करा है, ठीक है ना। तो ये वीडियो लगाने का बेटर वे है भाई, वही तो कह रहा हूँ, वाली वीडियो यूट्यूब पे डाल दो और उसको एम्बेड करा दो, समझ रहे हो ना मेरी बात? आप वेबसाइट पे वीडियो लगाना रिकमेंडेड नहीं है, नहीं आता यार। अपनी वीडियो लगाओ ना, तुम्हें कौन कह रहा है कि वो जो है वो डकी भाई की वीडियो तुम अपनी वेबसाइट पे लगाओ? तुम्हें किसी ने कहा है? क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब इन्होंने समरी दी हुई है, डॉक टाइप टेल ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग। बात सबको क्लियर है? उसके बाद ये कह रहे हैं यू कैन ऐड कमेंट टू योर कोड बिटवीन दिस यूजिंग दिस, सही है। द ID क्लास एट्रीब्यूट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एलिमेंट्स। बताई थी मैंने ये बात, किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी देनी हो तो मैं क्या यूज करता हूँ? और क्लास में मल्टीपल दे सकता हूँ। div span बता दिया, सिंपल क्या करते हैं? कंटेनर बना देते हैं। अलाउ यू टू ग्रुप ब्लॉक लेवल एंड लाइन एलिमेंट टुगेदर, ये क्या करते हैं? ग्रुप बना देते हैं। सिंपल कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर मैं जितने भी एलिमेंट रखता हूँ सबका क्या बन जाता है? एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। आई फ्रेम कट विंडोज इनटू योर वेब पेजेस थ्रू विच अदर पेजेस कैन बी डिस्प्लेड, ठीक है। कोई भी अगर अदर पेज है, मिसाल के तौर पर मैप है, वो अलग कोई पेज है ना, उसको अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना हो तो मैं किसके जरिए लगाता हूँ? आई फ्रेम के जरिए लगाता हूँ, ठीक है। द मेटा टैग अलाउ यू टू सप्लाई ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेजेस। अच्छा, ये जो मेटा का टैग होता है ना, ये आप समझ लो जो है ना वो मार्केटिंग पर्पज से जो है ना यूज़ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी वेबसाइट बना लोगे ना और आप मार्केटिंग के बंदे को कहोगे कि जो है यार मार्केटिंग कर दे, तो वो आपको कहेगा यार अपनी वेबसाइट के मेटा टैग के अंदर ना वो आपको कुछ चीज़ें लिख के देगा, डिस्क्रिप्शन होगा, टाइटल होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो है ना आगे बैठ जाए, वो क्या करते हैं कि जो है ना समझ लो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेटा का टैग क्या करता है?
आपके वेब पेज को इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे देखो ये जो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, सिंपली मैं क्या लिखता हूँ, इनोवेट्रिक्स, ठीक है, टैग, ठीक है। तो ये जो मेरे वेब पेज के नीचे ये वाला मंजन जो आ रहा है ना, ये क्या है, ये मेरी मेटा में डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है मैंने। क्लियर है सबको? अच्छा, मेरे डिफ़ॉल्ट पे स्ट्रक्चर भी जो है ना मेरा, ये मुझे मेटा का टैग लिख के देता है, ठीक है। ये देखो मेटा का टैग, इसमें कंटेंट के अंदर अच्छा मेटा की डिस्क्रिप्शन भी होती है, टाइटल भी होता है। क्लियर है भाइयों सबको? चलो अच्छा, यहाँ तक हमारी HTML जो है ना वो गई है कंप्लीट। क्या यार, ये वाला चैप्टर 9 ना मैंने कभी पढ़ा है ना पढ़ाया है, सही है ना। इसमें बस ये पता है मुझे वीडियोस का मंजन होता है, ये हम नहीं करते यूज़। सही है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है? हमारी HTML यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इख्तिताम पे आ गई। मेटा का टैग ये रहा ना, आपको जो ये मार्केटिंग का बंदा होगा ना, आपको मेटा का टैग पूरा बना के दे देगा, आपने सिंपली यहाँ पे चिपकाना है वो। हाँ, क्लियर है सबको? अच्छा, एक मिनट,